अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अलीबाबा से डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को अमेज़न के वायर हाउस में कैसे सेंड करोगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो पूरा देखें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। इससे पहले मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट पी लूँ ताकि थोड़ी एनर्जी आ जाए तो आपको थोड़ा अच्छे से सिखा सकूँ। मैं बता दूँ कोऑर्डिनेट मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं बहुत पीता हूँ। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब अलीबाबा से अमेज़न के वायर हाउस में प्रोडक्ट सेंड करने से पहले आपने सबसे पहला काम करना है कि अपने उस प्रोडक्ट को सबसे पहले लिस्ट कर देना है। अमेज़न के सेलर सेंट्रल में आना है और उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। जब आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर लो, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने 2 प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं जो कि अमेज़न यूएई यानी दुबई के लिए है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 प्रोडक्ट, ठीक है? तो इस तरह से करके जिस भी प्रोडक्ट को आप अमेज़न के वायर हाउस में सेंड करने जा रहे हो, सबसे पहला काम करना है आपने उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेना है। लिस्ट करने के बाद उसको एज़ अ एफबीए लिस्ट करना है, ठीक है? एफबीए। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इनएक्टिव, आउट ऑफ स्टॉक। ये क्यों दिखाई दे रहा है? जब ये प्रोडक्ट अमेज़न के वायर हाउस में पहुँच जाएगा, तो 24 घंटे के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद कोई भी कस्टमर इसको बाय कर सकता है। ठीक हो गया? तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपने सबसे पहले अलीबाबा में आना है। ओके, मैं अलीबाबा में आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। ये देखिए, यहाँ पे कितने सारे ऑर्डर मैंने पहले से बना करके रखे हुए हैं, ठीक है? जिनको मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ और जैसे ही पेमेंट करूँगा तो ये जो प्रोडक्ट है ये डिलीवर कर देंगे, ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे और हम इनसे बात करते हैं। लेट्स सपोज आज इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, ठीक है? तो आप इस पे क्लिक करोगे। अब क्लिक करने के बाद आपने ये जो सप्लायर है, ठीक है? ये जो मैन्युफैक्चरर है, आपने इससे बात कर लेना है। तो आपने यहाँ पे स्टार्ट ऑर्डर पे जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करेंगे तो आप अपने कार्ट में इसको रख सकते हैं। लेकिन अब हम इनसे बात करेंगे, ठीक है? तो हमारा मेन काम क्या है कि हम इनसे बात करेंगे। इनसे बात करने के बाद इनका जो है एड्रेस वगैरह लेंगे, उसके बाद ट्रैकिंग नंबर लेंगे, ये सारी चीज़ें लेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर हम अमेज़न में जाके हमारा जो मेन काम है वो करेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं सी मोर पे क्लिक करता हूँ, ये सारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने दी रखी है। अब इनकी कंपनी और इनकी प्रोफाइल अगर हम यहाँ पे चेक करें, तो हम यहाँ पे नो योर सप्लायर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेंगजू रोय इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी, ठीक है, कंपनी लिमिटेड, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 81% इसकी जो डिलीवरी रेट है वो अच्छी है। उसके बाद ट्रांजेक्शन इसने ये सारी कर चुकी है। अब व्यू प्रोफाइल पे अगर हम करें यहाँ पे, तो इसकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी ओवरव्यू, ठीक है? बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें बिजनेस टाइप क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या है, ठीक है? सर्टिफिकेशन वगैरह यहाँ पे हम देख सकते हैं ताकि हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए कि मतलब ये कंपनी जेन्युइन है और अगर हम इससे ऑर्डर करेंगे तो ये हमारे प्रोडक्ट को डिलीवर कर देंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने फिक्स कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है चैट नाउ कॉन्टैक्ट सप्लायर, ठीक है? तो दोनों पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करूँगा, एक नया पेज ओपन हो जाएगा मेरे सामने। उसके बाद हम यहाँ से इस प्रोडक्ट के बारे में अपने इस सप्लायर से बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मैसेज लिखा है, ठीक है? तो मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है? तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। मैंने लिखा है हेलो, आई वांट टू बाय इट इन बल्क, व्हाट इज द बेस्ट प्राइस यू कैन ऑफर मी एंड आई नीड डीडीपी शिपिंग टू यूनाइटेड अरब इमिरेट्स अमेज़न वेयर हाउस, ठीक है? मुझे ये बल्क में बाय करना है और आप कितनी प्राइस आप ऑफर कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मुझे डीडीपी शिपिंग चाहिए। डीडीपी शिपिंग ही आपने बाय करना है। जब भी बाय करना चाहे आप अपने घर पे ही सामान मंगाएं चाइना से, तो आपने डीडीपी शिपिंग मेथड का ही यूज करके उनसे बाय करना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। अब जैसे कि अगर ये डीडीपी शिपिंग नहीं करेंगे तो मेरा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, यूएई का जो पोर्ट है वहाँ पे आने के बाद अटक जाएगा। फिर मेरे पास मैसेज आएगा कि आप जो ये कस्टम क्लियरेंस है ये पे करें, ठीक है? तो मुझे 100, 150, 200 जो भी होता है वो पे करना पड़ेगा। जब मैं पे करूँगा फिर मेरा प्रोडक्ट वहाँ से अमेज़न के वायर हाउस में डिलीवर होगा।
तो चलिए इसके बारे में भी आपको नॉलेज हो गई। उसके बाद सेंड इंक्वायरी पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम अपने मैसेज को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गो टू मैसेज सेंटर पे जाके हम यहाँ से इनसे बात भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं अच्छे से। अब देखें इनके पास इंक्वायरी चली गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा मैसेज भी चला गया। उसके बाद यहाँ पे ये हमसे बोल रहे हैं कि कैन यू टेल मी योर परचेज क्वांटिटी सो दैट आई कैन सेंड टू यू बेस्ट प्राइस एंड फ्रेट कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैन आई गेट अ सैंपल करके यू मे वांट टू करके यहाँ पे इन्हें मैसेज जनरेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप हम इनसे इस तरह से करके और भी बात कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इनसे जब सारी बात हो जाए, सारी डील हो जाए कि मान लीजिए आप इनसे 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, 100 क्वांटिटी की जो प्राइस है वो कितना हो गया टोटल कॉस्ट, उसके बाद शिपिंग चार्जेस के साथ में कितना कॉस्ट हो गया, ठीक है। टोटली मान लीजिए आपका $200 हो गया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद आपने इनसे एक काम करना है, इनसे पूछ लेना है कि प्लीज़ गिव मी योर company details because I need it, ठीक है। and provide complete address details because Amazon need it, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ प्लीज़ गिव मी योर कंपनी डिटेल्स बिकॉज आई नीड इट एंड प्रोवाइड कंप्लीट एड्रेस डिटेल्स बिकॉज अमेजोन नीड इट, ठीक है। तो मुझे आपकी कंपनी की डिटेल चाहिए और आपका जो एड्रेस है वो चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे ये अमेजोन के लिए ज़रूरी है, अमेजोन हमसे मांगेगा, ठीक है। तो ये जब आप ये दे दें, ठीक है, उसके बाद आप इनसे पूछ सकते हो कि जो प्रोडक्ट आप हमारे पास डिलीवर कर रहे हो उसकी वेट कितनी है, उसका जो बॉक्स है, एक बॉक्स में है, दो बॉक्स में है, ठीक है, उस बॉक्स की वेट कितनी है, उस बॉक्स की हाइट कितनी है, उस बॉक्स की जो लेंथ कितनी है, ठीक है, विड्थ कितनी है, एवरीथिंग आप इनसे पूछ लेना कंप्लीट। उसके बाद ये सारी गाइड लेने के बाद, ये सारी चीज़ें पूछने के बाद फिर आपने अमेजोन में चले आना है। अमेजोन में आने के बाद आपने यहाँ पे ये 3 लाइन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। मैनेज FBA शिपमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेंड टू अमेजोन, ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ, आपके पास नहीं आएगा। जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो इस तरह का इंटरफेस आपको नहीं दिखाई देगा। तो मैंने स्टार्ट न्यू पे किया, ठीक है। अब मैं यहाँ से जो मार्केट प्लेस डेस्टिनेशन है यूनाइटेड अरब इमरात है, तो यही रहने दूंगा, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट, ठीक है, तो ये है शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस, ठीक है। तो मैं आपको ये गाइड कर देता हूँ कि आपने ये चाइना का एड्रेस कैसे एडिट करना है। तो यहाँ पे एडिट कॉन्टैक्ट पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद कंट्री यहाँ पे आपने चूज कर लेनी है चाइना। ओके, उसके बाद यहाँ पे कंपनी नेम चूज कर लेना है। तो लेट सपोज आपके कंपनी का नाम है मुस्तफ़ा, ठीक है, जो कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रहा है। उसके बाद उसका फुल नेम क्या है, मान लीजिए उसका फुल नेम है मुस्तफ़ा अली खान, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। उसके बाद उसकी एड्रेस आपने यहाँ पे ले लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ संघाई, ठीक है। उसके बाद अपार्टमेंट बिल्डिंग यहाँ पे जो है वो ले लेना है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ फहीमेरो, ठीक है। जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, आपने ये सारी फिलअप करनी है, ठीक है। सिटी एरिया संघाई, ओके, डिस्ट्रिक्ट जो है संघाई, मैं सारा संघाई डाल रहा हूँ, लेकिन आपने आपका जो सप्लायर आपको बताएगा, ठीक है, आपने वही उससे लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, संघाई नहीं आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बीजिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जो स्टेट है। उसके बाद पोस्टल कोड जो है आपने उनसे पूछ लेना है कि आपकी जो पोस्टल कोड है, जिप या पोस्टल कोड क्या है। तो आपका जो सप्लायर है आपको बताएगा, या जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको बताएगा। तो आपने इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आपने जस्ट टाइप कर देना है 24378, ठीक है। मैंने ये टाइप कर दिया, जस्ट ये कैजुअली, ठीक है, ये रियल नहीं है। उसके बाद फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे चाइना का देना है 0123456789,
उसके बाद ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखें पोस्टल कोड जो है वो गलत आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उसके बाद सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे। ओके, डन हो गया। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मुस्तफ़ा अली संघाई फेमेरो, ठीक है, बीजिंग, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। शिफ्ट फ्रॉम लिस्ट क्या आ गया अभी, मुस्तफ़ा अली खान, संघाई फेमेरो, संघाई बीजिंग, ठीक है, 2432788 CNN, ठीक है, ये आ गया आपको। उसके बाद यूनाइटेड अरब डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है, परफेक्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ से इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिस प्रोडक्ट को हम सेंड करना चाहते हैं, या इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, हम इस प्रोडक्ट को सेंड करना चाहते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल यूनिट है तो यही रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल्स नीडेड, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देना है जस्ट आपने। उसके बाद चूज पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपने आना है, यहाँ पे देना है नो प्रेप नीडेड पे क्लिक कर देना है। अगर आपका नीडेड है तो नीडेड वाले पे क्लिक करना है। तो मेरा जो ये प्रोडक्ट है इस पर प्रेप की जरूरत नहीं है, तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है हु लेबल्स यूनिट, ठीक है, तो बाय सेलर हम ही रखेंगे। अगर आप बाय अमेजोन रखेंगे तो 2 दिरहम ही हमसे चार्ज करेगा, तो हम यही रखेंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा एक चीज़ सेट हो गया, ठीक है। पर अब जो है प्रोडक्ट की कैटेगरी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक है, सेंसिटिव प्रोडक्ट है या जनरल है, ठीक है, क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो हम इस पर इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। आप देखें यहाँ पे जो पहले नीला नीला सा पीला पीला सा कोई कलर का आ रहा था, मतलब एक साइन दिखाई दे रहा था, ठीक है, तो आपको हंसाने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया। उसके बाद वो हट गया। अब यहाँ पे हम यूनिट बताएंगे कि यहाँ कितनी यूनिट हम सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 10 यूनिट दे देता हूँ। उसके बाद बॉक्सेस अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है, तो 10 यूनिट मैंने यहाँ पे दे दिया। रेडी टू पैक पे हम क्लिक कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पैक इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। उसके बाद उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो SKU लेवल है, ठीक है, 10 यूनिट का, मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। तो मैं प्रिंट ऑल SKU पे जस्ट क्लिक कर दूंगा। उसके बाद प्रिंट ऑल पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखें, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 10 SKU लेवल हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करके अपने सप्लायर को देना है और उससे बोलना है कि जितनी हमारी क्वांटिटी है, हर एक क्वांटिटी पे एक एक ये जो SKU लेवल है, ठीक है, आपने पुट कर देने हैं, लगा देने हैं, ठीक है। अब ये काम हो गया। ये काम हो जाने के बाद फिर आपने अपने अमेजोन में आना है। उसके बाद यहाँ पे इसको कट कर देंगे। उसके बाद पैक इंडिविजुअल यूनिट पे हम क्लिक कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे अमेजोन हमसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि आप जो हमारा ये जो पैकिंग नाउ, आप जो ये बॉक्स हमारे पास भेज रहे हैं, ठीक है, ये कितना है, एक ही बॉक्स में सारा आइटम फिक्स हो जाएगा, या आप 8-10 बॉक्स भेज रहे हैं, या एक जो कंटेनर होता है कंटेनर सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्स हमें यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर फिलअप करना पड़ेगा। तो मैं इनको बोलता हूँ कि सर हमारे पास सिर्फ 10 क्वांटिटी है जो कि एक बॉक्स में फिट हो जाएगी, तो हम यहाँ पे ये फर्स्ट वाला चूज कर लेंगे। ओके, डन हो गया। देन हमारा काम यहाँ पे है कंफर्म पे क्लिक कर देना। तो आपने भी कंफर्म पे क्लिक कर देना है, भूलना नहीं है। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप अपने सप्लायर से बात करेंगे, मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे कि भाई आप जो बॉक्स हमारे पास सेंड कर रहे हैं अमेजोन के वायर हाउस में, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई, ऊंचाई क्या है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, लेंथ वेथ, ठीक है। उसके बाद ये जो मेजरमेंट है ये आपने उनसे पूछ लेना है। बॉक्स की वेट कितनी है, 5 किलो है, 10 किलो है, 20 किलो है, 50 किलो है, एक कंटेनर है, ये पूरी कंप्लीट गाइड वहाँ से आपने ले लेनी है और यहाँ पे आके फिलअप कर देना। तो मैं इनको बोल देता हूँ कि भाई 10 सेंटीमीटर 5 10। ओके, हमारा जो वेट है इनको हम बता देते हैं कि भाई 5 किलो का है। इनको हम बता देते हैं कि 5 किलो का वेट है, ठीक है। अब हम इन पे कंफर्म पैकिंग इंफॉर्मेशन पे हम क्लिक कर देंगे। ओके, डन हो गया। अब यहाँ पे हम कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, शिप टू, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दिखाई दे रही है कि दुबई की कौन से कहाँ कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, बॉक्सेस इतने हैं, SKU 1 है, यूनिट हमारी 10 है, और जो वेट है 5 किलो का है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शिपमेंट सर्विस पिकअप, कैरियर विल फ्रॉम शिप पिकअप फ्रॉम शिप फ्रॉम एड्रेस, ठीक है। तो ये जो है, अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं तो अमेजोन की जो गाड़ी है, ठीक है, अमेजोन का कैरियर जो शिपिंग कैरियर है वो जाएगा खुद, और जो एड्रेस आपने प्रोवाइड की है इस एड्रेस पे जाके वहाँ कहेगा कि भाई हमारा एक अमेजोन का सेलर है जिसने आपसे प्रोडक्ट बाय किया है, उसका प्रोडक्ट दे दें, हम लेके जाने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन इससे ये सर्विस देने के लिए आपको अमेजोन आपसे अच्छी खासी चार्ज करेगा, लेकिन तकरीबन 500 से लेकर 600 दिरहम आपसे चार्ज करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे शिपिंग डेट चूज कर लेनी है, ठीक है। तो कौन से तारीख में, कौन से डेट में आपका ये प्रोडक्ट जो है वो शिप हो रहा है, तो मैं 10 रख देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैरियर पिकअप, ठीक है। तो अब आई ऑन एक्सपोर्टर आर रिकॉर्ड, ठीक है, यही रहने देंगे। उसके बाद आई हैव माई ऑन इम्पोर्ट लाइसेंस, ठीक है, ये हम फर्स्ट वाला चूज करेंगे। उसके बाद गेट शिपिंग कॉस्ट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अभी हमें पैसा दिखाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। अब थोड़ी सी एनर्जी लेके आने के लिए मैं कोऑर्डिनेट पी लेता हूँ, तब तक ये घूम रहा है। ओके, अब आपने ये फर्स्ट वाला तब चूज करना है जब आपका सप्लायर आपसे कहे कि भाई हम आपको डीडीपी शिपिंग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने उनसे कह देना है ठीक है भाई, तो हम आपसे शिपिंग मांगेंगे भी नहीं, हमें हमारा प्रोडक्ट आप सिर्फ हमसे सिर्फ प्रोडक्ट का पैसा ले लो, और अमेजोन की गाड़ी खुद आएगी हमारे प्रोडक्ट को आपके दुकान से, आपकी कंपनी से उठा के लेके जाएगी, ठीक है। तो इस सिनेरियो में आपने फर्स्ट वाला चूज कर लेना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने आपको बताया था कि 500-600 लगेगा, तो यहाँ पे 650 रियाल ये हमसे चार्ज करेंगे। 7 से 12 दिन में ये चाइना से हमारा प्रोडक्ट जो है वो दुबई की जो वायर हाउस है अमेजोन की, वहाँ पे लेके आएंगे और हमारी प्रोडक्ट सेट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं जो आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आप ये वाला चूज करते हो कैरियर, ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे आप अपडेट शिपिंग कॉस्ट पे क्लिक करोगे, देन आपके पास यहाँ पे कुछ और भी दिखाई देगा, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाए। अब देखें, अब यहाँ पे सिर्फ 418 दिरहम ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इनको बता दिया कि भाई जो कैरियर से एक्सप्लोरर, ठीक है, वो यूज कस्टम डिक्लेरेशन हम खुद ही करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो कस्टम डिक्लेरेशन कॉस्ट है, ठीक है, वो माइनस हो गया, इसीलिए 418 रियाल आ रहा है, ठीक हो गया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने फर्स्ट वाला ही चूज कर लेना है, ठीक है। अगर आप ये चूज करते हैं, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे जो आपका सप्लायर है वो यहाँ पे प्रोडक्ट छोड़ के चला जाएगा, फिर अमेजोन की गाड़ी आएगी यहाँ से प्रोडक्ट आपकी उठाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो खोने का डर वैसे तो बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी डर रहता है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भले आपका 100 दिरहम ज़्यादा लगे, आपने फर्स्ट वाला ही चूज कर लेना है, ठीक है। अपने अगर आप अमेजोन से प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाला ही चूज करेंगे, उसके बाद ये ऊपर वाला चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपडेट शिपिंग कॉस्ट पे क्लिक कर देंगे। अब देखें यहाँ पे 550 रियाल आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको टेंशन नहीं रहेगा, आपका जो प्रोडक्ट है ये इजीली आपके अमेजोन के वायर हाउस तक पहुंच जाएगा। अब देखें यहाँ पे 650 रियाल आ रहा है, तो कोई मुश्किल नहीं। अब अगर हम अमेजोन का जो शिपिंग कैरियर है यूज करेंगे तो 650 रियाल आएगा, लेकिन अगर हम अपने सप्लायर के यूज करेंगे, हमने सप्लायर को पे किया है कि आप ही हमारा प्रोडक्ट जो है अमेजोन के वायर हाउस तक सेंड करेंगे, तो इस सिनेरियो में हम नॉन पार्टनर कैरियर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम पार्सल डिटेल्स देंगे, ठीक है। सेलेक्ट शिपिंग कैरियर, ठीक है, यहाँ से हम चूज करेंगे आधार पे क्लिक कर देंगे। हाउ विल दे बी ट्रांसपोर्टेड, तो एयर ओशियन ग्राउंड, ठीक है। तो आपने अपने सप्लायर से बात कर लेना है कि सप्लायर भैया हमारा जो प्रोडक्ट है आप ये जहाज में रख के उड़ा के भेजेंगे या ओशियन यानी समुंदर से भेजेंगे या जमीन से लेके आएंगे हमारा ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर वो बोलता है एयर, तो आपने यहाँ पे एयर सेलेक्ट कर देना है। ये सारी चीजें करने के बाद एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग पे फटाक से आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखें, आपको यहाँ पे पहले कितना दिखाई दे रहा था, 650, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 0, क्योंकि हमने चाइना का जो हमारा सप्लायर है, हमने सप्लायर का शिपिंग मेथड
अमेज़न में यूज़ किया। हमने कहा कि भाई हमें आपका शिपिंग कैरियर नहीं चाहिए, हम अपने सप्लायर का ही यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो प्रोसीड टू इंटर ट्रैकिंग डिटेल्स पे क्लिक करने से पहले आपने व्यू आर एडिट कंटेंट पे क्लिक कर देना है। करके आप चेक कर सकते हो कि कुछ भी गलत हुआ है तो उसको आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। उससे यहाँ पे प्रोसीड टू इंटर ट्रैकिंग डिटेल्स पे क्लिक करने से पहले आपने आपकी जो ये बॉक्स प्रिंटिंग फॉर्मेट है, ठीक है, इसको प्रिंट करके रख लेना है। ये देखें, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये तो आपने ये भी अपने सप्लायर को सेंड कर देना है और उससे बोलना है कि सप्लायर बाबू, हमारा जो ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर आपने इसको फिक्स करके लगा देना है। ये लगाने का ये फ़ायदा है कि अमेज़न का जब आपका ये प्रोडक्ट अमेज़न के वायर हाउस में आएगा तो जो अमेज़न का जो बंदा है उसको स्कैन करेगा तो उसको पता चलेगा कि एक आदमी है जो सऊदी अरेबिया में बैठा है, उसने ये प्रोडक्ट जो है चाइना से हमारे वायर हाउस में सेंड किया है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे नाम से, हमारे स्टोर के नेम से ही अमेज़न के वायर हाउस में रखा जाएगा, ठीक है। तो आपने ये भूलना नहीं है। आप जो 10 यूनिट हमने पहले डाउनलोड की है वो, और ये जो बॉक्स का जो लेबल है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने अपने सप्लायर को देना है और उनको बोलना है कि ये आप प्रोडक्ट के ऊपर लगा दें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रोसीड टू इंटर ट्रैकिंग डिटेल्स पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आंख बंद करके क्लिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर आपको देना है, ठीक है। तो ये ट्रैकिंग नंबर आपका सप्लायर आपको देगा। तो मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए यहाँ पे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारी चीज़ें होने के बाद हम यहाँ पे जस्ट सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब हमारा काम क्या रहता है कि हम FC अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमें बता रहा है कि भाई ये जो ट्रैकिंग नंबर है इनवैलिड है। ये हम यहाँ पे एक माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर से सेव पे क्लिक करेंगे, फिर बोल रहा है इनवैलिड है। फिर इसको हम बोल देंगे चलो ठीक है 5 तक रखते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे, फिर बोल रहा है इनवैलिड है। तो कोई भी एक फालतू ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे हम डाल कर देते हैं, जैसे कि B1 B2 B3 B4 5। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब आपको एफसी अपॉइंटमेंट बुक करना क्यों ज़रूरी रहता है, ठीक है। ये अब जब आप बुक कर लेते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है ये इजीली अमेज़न के वायर हाउस में सेंड हो जाता है, चला जाता है। अगर ये नहीं जाता, अगर ये वहाँ पे अटक गया तो फिर मुश्किल हो जाता है बहुत सारे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। उसके बाद हम यहाँ पे गो टू शिपिंग क्यू पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमने 8 मई आज हमने ये क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। शिप टू कहाँ पे जा रहा है, SKU क्या है, क्वांटिटी क्या है, शिपेड क्या है, ठीक है, ट्रैक शिपमेंट क्या है। तो हमारा जो ये हो ये शिपेड हो चुका है, ठीक है। ट्रैक शिपमेंट हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस शिपमेंट को हम ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, शिपमेंट ओवरव्यू देख सकते हो। इन ट्रांजिट है, डिलीवरेड हो गया, चेकेड हो गया, ठीक है, रिसीविंग हो गया, शिपमेंट क्लोजिंग हो गया, ठीक है, जब पहुंच जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न टू शिपिंग क्यू पे हम क्लिक करेंगे। बाकी सब आपको बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मैनेज एफसी अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बुक आ न्यू एफसी अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट फुलफिलमेंट सेंटर यहाँ पे हमें दे रहा है, ठीक है। तो हम वही चूज करेंगे कि जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे क्या है, DXB5 है, ठीक है। तो हम DXB5 यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें ये जो जितने ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इन सारे डेट को हम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 10 रख लेता हूँ। मॉर्निंग टाइम 8 से लेके 12 PM है, या आप 8 से लेके 8:30 AM तक रख सकते हैं, ठीक है। तो जो चाहें आप रख सकते हैं। मैं फर्स्ट वाला चूज कर लेता हूँ। उसके बाद कन्फर्म अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देंगे। ये देखें, हमारी जो ये अपॉइंटमेंट है, ये इंस्ट्रक्शन टू सबमिट योर इनबाउंड शिपमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, कंफर्म हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेडिट ऑन ये हो गया, ये सारी चीज़ें होगी। अमेजोन को इन्फॉर्मेशन भी चला गया कि 10 तारीख को ये जो प्रोडक्ट है ये चाइना से आ रहा है।
तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। इतना यही नॉलेज अगर आप कहीं पेड कोर्स में करोगे तो आपको मिनिमम 40 से 50,000 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें फ्री में बता रहा हूँ यार, बस क्या करना है सब्सक्राइब कर लो और बटन को लाइक वाइक दबा दो। जो लाइक का बटन है वहाँ पे उसको उखाड़ के फेंक दो यार, ताकि मुझे बार बार बताना ना पड़े कि वो लाइक का बटन बता रहे हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।